नमस्कार साथियों, जय हिंद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेरे मित्र कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज उसी के साथ मेरे भाई, आज 7वीं क्लास है और जीके जीएस की, और ये सारी क्लासों की पीडीएफ आप लोगों को मेरे ऐप पर मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐप पर नहीं अपलोड हुई है। आज शाम तक हो जाएगी। तो इस क्लास को आप लोगों को स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। टॉप जीके के क्वेश्चन, ओरिजिनल पेपर है भैया, नेवी एसएसआर का, ठीक है, नेवी एसएसआर का, एमआर का, ठीक है। जितने भी भाई लोग हैं कंप्लीट देखिएगा। और मेरे भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे भाई एक कमेंट और लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों की कमेंट लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मेरे भाई जितने भी भाई लोग हैं ना, बात मानते हैं, सारी चीज मानिएगा मेरे भाई। वादा करता हूं कि एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो इस भाई को जरूर एक बार याद करोगे, ठीक है। ज्यादा बातें ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि कम टाइम में आप लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट में करना, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपके उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, ये चीज भी आप लोगों को बेहतर तरीके से बताना है, ठीक है मेरे भाई। जितने भी भाई लोग हैं ये सारी चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको ये चीज जरूर देखनी है, ठीक है। क्या चीज देखनी है? ये चीज आप लोगों को जरूर देखनी है। अब पता लगेगा यहां पर, आप लोग देखोगे कि यार भारत रत्न से सम्मानित है, इतना कर दिए, तुरंत आप लोग टिक कर दोगे, लेकिन यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखनी है, नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अब आइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ये भैया हो चुके हैं, ठीक है, सम्मानित, इनको सम्मानित कर चुके हैं भैया, इनको सम्मान मिल चुका है। और राजीव गांधी जी को भी मिल चुका है, पंडित रविशंकर जी को भी मिल चुका है, लेकिन महात्मा गांधी जी को भैया नहीं, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है। इनको सम्मानित भारत रत्न से नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। कौन नहीं है? महात्मा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगे ये सारी चीजें आप लोग बेहतर तरीके से बताइएगा। अब अगर हम बात करते हैं नेवी एसएसआर के, जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिल्कुल मेरी बात मानिएगा मेरे भाई। मेरा ये ऐप ब्रदर्स अकेडमी बाय सत्यम डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर 10,000 डाउनलोड हो चुके हैं, यहाँ पर 5,000 लिखा है। यहाँ पर नेवी एसएसआर के 50%, नेवी एमआर के 50% मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये कूपन कोड यूज कर लेना, नेवी, ठीक है, आपको इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड आप लोग यूज कर लेना। और मेरे भाई अगर आप दिल से पढ़ रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के मोबाइल में होने चाहिए। बताना मेरा कर्तव्य, लेना ना लेना आपकी इच्छा है मेरे भाई। जब बेहतर चीजें बताई जाती है तो आप लोग उसे समझते नहीं हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑल चैप्टर कवर किए गए हुए, जैसे एग्जाम आता है सेम वैसे ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हुए। तो आप सभी लोग ये प्रैक्टिस सेट परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, कि भारत में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे धनवान या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, या फिर शिरडी के साईं जी का मंदिर है, या फिर तिरुवनंतपुरम का पद्मनाथ स्वामी मंदिर है, या फिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कई सारे भाइयों के मन में डाउट आएगा कि बहुमूल्य, ठीक है, बहुमूल्य कौन सा है। तो आप लोग ये सोचो कि तिरुपति बालाजी में बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। फिर कई सारे भाई सोचे कि यार शिरडी वाले साईं जी में, हमने कई सारे लोगों से सुना था शिरडी वाले साईं जी में बहुत ज्यादा खजाना, लोग बहुत ज्यादा पैसा चढ़ाते हैं, ठीक है। ये आप लोग इसको भी सही कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे धनवान या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो मेरे भाई तिरुवनंतपुरम का पद्मनाथ स्वामी मंदिर है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। आप सभी को इसका पीडीएफ ना मेरे भाई, आप लोग पीडीएफ किसी ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ जब देंगे हम तो नोटिफिकेशन भेज देंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? ठीक है मेरे भाई, द इंडियन स्टेट विच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, क्या है? केरल है भैया, इस उसमें तमिलनाडु है, या फिर मिजोरम है, या फिर लक्षद्वीप है, ठीक है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। भारत साक्षरता दर उच्चतम है, कौन है भैया? केरल है, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई। चौथा नंबर बड़े प्यार से समझते हैं, नेवी एसएसआर का एग्जाम इसी तरह आता है, ठीक है। चौथे नंबर को अगर हम देखें तो किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए? तो मेरे भाई किसमें होनी चाहिए? मेरे भाई निरंकुश, या फिर लोकतांत्रिक, या फिर मार्शल लॉ। मेरे भाई इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो लोकतांत्रिक हो जाएगा। जब भैया ये इसका राइट आंसर लोकतांत्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं समझाना चाहूंगा कि
जो सरकार होती है, जब अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो भैया वो क्या होनी चाहिए? लोकतांत्रिक। जब लोकतांत्रिक होगा तभी ये सारी चीजें होंगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, कौन समकालीन थे? तो मेरे भाई नागार्जुन जी थे, कनिष्क थे, या फिर कौटिल्य थे, या फिर महावीर जी थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर महावीर जी सबसे समकालीन थे। ठीक है, किसके? गौतम बुद्ध के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेहतर तरीके से। मेरे भाई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिएगा मेरे भाई, एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। और मेरे भाई, आप लोगों को मैंने बता दिया ना, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी बुक मंगाने की आवश्यकता नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में SSR-MR के बेस्ट प्रैक्टिस सेट दिए हुए, तो आप सभी लोग लीजिए, मेरे जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, 6वां नंबर क्वेश्चन है कि काला महादेश किसे कहते हैं? जो काला महादेश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, या फिर अंटार्कटिका को कहते हैं, या फिर अफ्रीका को कहते हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर अफ्रीका को कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं भैया, काला की बात आती है तो अफ्रीका सबसे पहले आता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसे काला महादेश कहते हैं। किसे कहते हैं? काला महादेश किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? अब ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई, आप लोग मत सोचिए कि नेवी हमारा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने? मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां जी ने क्या बनाया था भैया? दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ठीक है, ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, जो अमृत बाजार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? जो अमृत प्रकाश पत्रिका है वो कहां से प्रकाशित होती है? तो कोलकाता से, मुंबई से, दिल्ली से, कहां से होती है मेरे भाई? देखो एक चीज मैं बता दूं, जितनी भी पत्रिकाएं होती है ना, अधिकतम कोलकाता। तो आप लोगों को जैसे ही ये चीजें दिखे, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए इज द राइट आंसर, कोलकाता हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो भैया वो कोलकाता से प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देश के दूसरे, ठीक है क्वेश्चन समझिएगा, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? देश के दूसरे राष्ट्रपति, पहले की बात नहीं कर रहा है, अब यहां पर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में हमेशा याद रखना कि भैया ने बताया था, ये क्वेश्चन जरूर देख रहे हैं हमेशा लास्ट में। तो भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन सबको अधिकतम आता होगा यार कि भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। अब बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लिप्स मिशन कब भारत आया? ठीक है, क्लिप्स मिशन कब भारत आया? ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर है ना, वो आप लोगों को कमेंट में देना है। जो भैया क्लिप्स मिशन है वो कब भारत में आया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। 1942 में आया, 1945 में आया, 1946 में आया, या फिर 1940 में क्लिप्स मिशन आया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है भैया, 11 नंबर क्वेश्चन है कि अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना भैया, नेवी SSR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेवी SSR का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्या है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मतलब कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मेरे भाई मीर जाफर थे, या फिर मीर कासिम थे, या फिर दौला थे, या ठीक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई सिराजुद्दौला थे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई कि 12वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां नंबर क्या है? सदन दीवानी अदालत की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किसने की थी? किसने की थी? तो मेरे भाई अब ये चीज दिमाग में रख लेना, इसका भी राइट आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ चुका हूं, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बेहतर तरीके से देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, भारत में इन विच ईयर डिड द टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट इन इंडिया? तो मेरे भाई 1851, 1875, 1854 या फिर 1900 में? तो मेरे भाई इसका जो भारत में टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो मेरे भाई 1854 में। ठीक है, 1854 में टेलीग्राफ की सेवा प्रारंभ हुई। कब, कहां पे हुई? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़े प्यार से समझिएगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों, ठीक है, के विरुद्ध युद्ध किसने किया था? मतलब बात समझिएगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किसने किया था? तो भैया जर्मनी ने किया था, इटली ने किया था, चीन ने किया था, जापान ने किया था। अब बात जब ऐसे आती है ना, तो मेरे भाई प्रश्न के अनुसार मित्र राष्ट्रों में से एक चुनना है। अब देखो मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। जब भी कोई बात आती है तो चीन, भैया आप समझ सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन।
सी आंसर। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पोस्ट स्टैंप का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? गवर्नर जनरल था तो भैया इसका लॉर्ड ठीक है डलहौजी थे, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड थे, या फिर लॉर्ड कैनिंग थे, या फिर लॉर्ड विलियम थे। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई बहन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लघु ज्वार कौन सा है? लघु ज्वार कौन सा है? तो प्रबल है, दुर्बल है, या फिर मध्यम है, या फिर अत्यंत प्रबल है? तो मेरे भाई दुर्लभ है। ठीक है, दुर्बल है। ठीक है, वीक है। ठीक है, दुर्बल है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई बहन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां नंबर क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर ठीक है मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, इसमें आप लोगों को मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मानचित्रकार कार्टोग्राफर जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई बहन। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी थे और हैं भैया। ठीक है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत, आप लोग स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे, बलदेव सिंह थे, BK कृष्ण मेनन थे, या फिर जगजीवन राम थे? तो मेरे भाई बहन, इसका स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ठीक है भाई बहन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बलदेव सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि यक्षगार, ठीक है, यक्षगार किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, ये डांस लोक नृत्य से क्वेश्चन आ गया। केरल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का? तो ये कहां का है? कर्नाटक का है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक। यक्षगार किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मेरे भाई बहन कर्नाटक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दांडी यात्रा गांधी जी ने किस वर्ष शुरू की थी? तो मेरे भाई बहन 1920 में शुरू की थी, या फिर 1930 में, या फिर 1942 या 1915 में? तो मेरे भाई बहन इसका राइट आंसर ना 21वें का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आप लोगों से टोटल हम 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है? सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो मेरे भाई ये बहन कि जो भारत में किस राज्य में नंदा देवी पर्वत है? तो मेरे भाई उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत मतलब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो भैया ये हो जाएगा नवीन वलित पर्वत। ठीक है, नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन वलित पर्वत। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम बताइए? ठीक है, इसका नाम बताइए। दिसपुर, कोहिमा, या फिर ईटानगर, या फिर इंफाल? तो मेरे भाई बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए, तो ईटानगर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई बहन। ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की, 10 प्रकार की? भैया 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मेरे भाई बहन 25 क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को करा दिए। इसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताने हैं, और आपके 25 में से कितने नंबर सही हुए, ये चीजें आप लोगों को 40 सही हुए, 20 सही हुए, तो 25 में से आपके कितने नंबर सही हुए ये कमेंट में बताना है। ठीक है, और बेहतर तरीके से बताइए। जितने भी भाई लोग क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोग कमेंट में बताइए। और मेरे भाई बहन ऐसे ही लेवल का आता है नेवी SSR का एग्जाम। ठीक है, ऐसे ही लेवल का आता है नेवी SSR का एग्जाम में जीके। ठीक है, अब मेरे भाई बहन जितने भी भाई लोग हैं मैंने सारी चीज समझा दी है। PDF आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर नेवी SSR की नेवी मार्केट प्रैक्टिस सेट भी अपलोड है, तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से लीजिए और अपनी तैयारी में भैया 4 चांद लगाइए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।